कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गरीब ब्राह्मण हरिद्वार में रहता था। वह काफी बूढ़ा हो चुका था। भिक्षा मांगकर वह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके परिवार को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। कभी कभी तो उन लोगों को भूखे ही सोना पड़ जाता। वो ब्राह्मण पूरा दिन नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, परंतु इस उम्र में वो ज्यादा घूम नहीं पाता था। जो भी कुछ मिलता उसी में गुजारा करता। उसे अपनी बेटियों के विवाह की बहुत ही चिंता थी, परंतु विवाह करने के लिए दान दहेज और बाकी के खर्चों के लिए धन कहाँ से आता, यही चिंता उसे खाई जाती थी। इस बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। पूरे हरिद्वार में साधु संतों और भक्तों की धूम मची थी। लोग दूर दूर से कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। पूरे नगर की सजावट मन को मोह लेने वाली थी, पर इस गरीब ब्राह्मण के घर पर वही उदासी छाई हुई थी। आज के दिन से ही कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तो बूढ़े ब्राह्मण को एक आशा की किरण नजर आई कि नगर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं से दान और भिक्षा अच्छी मिल जाएगी। यही सोचकर वो बूढ़ा ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से निकला। उसके बूढ़े शरीर में हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो चला जा रहा था। पूरे हरिद्वार में कुंभ मेले की रौनक फैली हुई थी। दूर दूर से आ रहे भक्त गंगा में स्नान करते और साधु सन्यासियों को प्रणाम करते। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। वो बूढ़ा ब्राह्मण भी घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। जब तक उसकी टांगें थक नहीं गई, वह घूमता ही रहा। दिन ढल जाने पर वह घर की तरफ चल पड़ा, तो रास्ते में कुछ थकावट हो जाने के कारण सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लूं। अंधेरा हो चुका था। वो एक जगह सड़क के किनारे बैठ गया और अपने पास इकट्ठे हुए पैसों को गिनने लगा। देखा तो कुछ सिक्के ही उसके पास थे। भिक्षा ज्यादा तो इकट्ठी नहीं हुई थी, परंतु इतना संतोष था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन बूढ़े के मन में अपनी बेटियों के विवाह की चिंता थी। वह उदास मन से बैठा था कि तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ नरम सी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। बूढ़ा ब्राह्मण डर गया। उसे लगा कि अंधेरे में शायद कोई सांप तो नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखा तो एक मखमल की थैली वहां पर पड़ी हुई थी। कुछ डरते हुए बूढ़े ब्राह्मण ने वो थैली उठा ली। खोलकर देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां थी। अशर्फियां देखते ही मानो उसकी सारी थकान और भूख प्यास गायब हो गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। इतना धन तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बैठे बिठाए ये सिक्के मेरे हाथ में आ गए। ये धन जब मैं अपने परिवार को दूंगा तो वो लोग कितने ही खुश हो जाएंगे। उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि ये धन मेरा नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ धन है। जरूर कुंभ के मेले में आए हुए लोगों में से किसी का हो सकता है। मुझे पहले इस धन के मालिक को खोजना चाहिए। अगर मेरे कोशिश करने पर भी इस धन का सही मालिक नहीं मिला तो ही ये मेरा हो सकता है। परंतु तभी सोचा कि मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं। उनके ब्याह के लिए यदि मैं ये धन रख लूं तो फिर उसे लगा कि असली मालिक को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो मैं ये थैली वापस इसी जगह पर रख दूं। इसी उधेड़ बुन में वो लगा हुआ था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कनपटियों की हड्डियां चूर हो रही हैं। एक तरफ ख्याल आता कि धन अपने पास ही रख लूं, ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है। धन को खर्च करके परिवार का पालन पोषण करूं। अगर धन का मालिक मिल जाएगा तो उसे कुछ अशर्फियां कम भी मिल जाएं तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ये विचार आता कि हे ब्राह्मण, सब्र करो और ऐसा पाप मत करना। ये किसी और की अमानत है। आखिरकार उस बूढ़े ब्राह्मण ने फैसला किया कि वो धन के असली मालिक के मिलने तक ये थैली अपने घर में किसी जगह पर छुपा कर रखेगा। अंधेरे में
वो चुपचाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। पत्नी को कुछ संदेह हुआ तो उसने पूछा, क्यों, तुम कब आए और क्या लाए हो? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं लाया। वो थैली मिलने की खबर छुपाना चाहता था। हालांकि आज तक उसने कभी भी अपनी पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं थी। पत्नी ने कहा, आपके पास जरूर कुछ है। बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। ये सोचकर उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु बूढ़े की तरह सब्र करने वाली नहीं थी। कहने लगी, जाओ एक अशर्फी ले जाओ और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद लाओ। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। उसकी पत्नी खून के घूंट पीकर चुप हो गई। अब वो बूढ़ा ब्राह्मण थैली के मालिक की तलाश में घर से निकल चला ताकि थैली उसे लौटा दे, और हो सकता है थैली का मालिक अपना खोया हुआ धन पाकर खुशी से बूढ़े ब्राह्मण को कुछ सोने के सिक्के इनाम या दान के तौर पर दे दे। वो कुंभ के मेले में उस जगह पर पहुंच गया जहां मेले में खो जाने वाली गुमशुदा चीजों का ऐलान किया जाता था। उस जगह पर पहुंचे हुए उसे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसने एक आदमी को ये ऐलान करते सुना, सुनो सभी भक्तों और लोगों, 1000 सोने के सिक्के से भरी मेरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे पाकर मुझे वापस करेगा, भगवान उसका भला करेगा। ये सुनकर वो बूढ़ा ब्राह्मण उठा और कहने लगा, सुनो श्रीमान, ये नगर हरिद्वार बड़ा ही पवित्र नगर है। सभी लोग ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शायद आपकी थैली ऐसे किसी भगवान में श्रद्धा रखने वाले आदमी को मिली हो। आप उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दें ताकि उस गरीब का भी कुछ भला हो जाए। उस आदमी ने पूछा, कितना इनाम? बूढ़े ने कहा, 100 अशर्फियाँ, यानी कुल रकम का 10वां हिस्सा। ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये मामला ईश्वर पर छोड़ता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। बूढ़े ब्राह्मण ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। वो वापस घर पहुंचा और पत्नी से कहा, मुझे कुंभ के मेले में उस थैली का मालिक मिल गया है। मैंने उसे कहा कि वो 100 अशर्फियाँ इनाम की घोषणा कर दे, लेकिन वो नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल उसे थैली वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, हम आपके साथ पिछले 50 सालों से गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और ये तो ईश्वर का ही दिया हुआ इनाम है। तुमने ना तो किसी की चोरी की है और ना ही डाका डाला है, तो तुम इस इनाम को ठुकरा क्यों रहे हो? ये कहकर उसने बूढ़े ब्राह्मण की ओर देखा। अपनी बेटियों और पत्नी को देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। भूख प्यास के कारण उसकी जवान बेटियां मानो मुरझा सी गई थीं। अपनी गरीबी की हालत देखकर उसने सोचा कि कुछ अशर्फियां खर्च कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले 50 साल से बड़े ही संतोष और ईमानदारी से गुजारा किया है। आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आज बुढ़ापे में आकर मैं अपनी 50 साल की ईमानदारी को एक रात में कैसे खराब कर सकता हूँ? और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। हौसला पाकर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये किसी की अमानत है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इस बुढ़ापे में अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दूं? उसके बाद घर में खामोशी छा गई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था पूरे परिवार ने खाया और ईश्वर का धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वही आदमी फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई भी मेरी 1000 अशर्फियों की थैली वापस करे, भगवान उसे दुगना लाभ देंगे। वो गरीब ब्राह्मण फिर से वहां पर मौजूद था। उसने कहा, महोदय, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि शायद वो थैली किसी गरीब को मिल जाए तो वो इनाम पाने के लालच में उसे वापस कर दे। चलो 100 सिक्के ना सही,
तुम 10 सिक्कों के इनाम की ही घोषणा कर दो। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला अब ईश्वर ही करेंगे। ये कहकर वो आदमी फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन भी वो आदमी फिर से वही ऐलान कर रहा था। बूढ़ा ब्राह्मण फिर से खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, आपने 100 सिक्के देने से मना किया, फिर 10 सिक्कों का इनाम भी नहीं रखा। आज आप 1 इशरफी के इनाम की ही घोषणा कर दें तो शायद थैली उठाने वाला उस 1 अशरफी के लालच में वो थैली आपको वापस कर दे। वो उस अशरफी से खाना खरीद लेगा और बाकी आपको वापस कर देगा। उस आदमी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं ये मामला ईश्वर पर छोड़ता हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो सोचने लगा, अभी 1000 अशरफियाँ हाथ में हैं, कम से कम एक ही अपने पास रख लूँ ताकि भूखे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकूं। परंतु फिर उसके विवेक ने उसे झकझोड़ा कि नहीं, अपने 50 साल की ईमानदारी को 1 अशरफी के लिए छोड़ देना घाटे का सौदा है। मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचकर बूढ़े ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी थैली वापस किए देता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बड़ा ही खुश हुआ और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचे तो वो आदमी घर के बाहर खड़ा रहा और बूढ़ा अंदर गया और कुछ ही देर बाद बाहर आया। वो उस आदमी को लेकर अंदर चला गया। घर में कोई बिछोना नहीं था, इसीलिए उस आदमी को जमीन पर ही बैठना पड़ा। जब वो बैठ गया तो ब्राह्मण ने एक थैली उसे लाकर दी और पूछा, क्या यही तुम्हारी थैली है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर उसने सिक्कों की गिनती की, वो पूरे 1000 थे। ब्राह्मण की पत्नी और बेटियां ये सारा दृश्य देख रही थी, मानो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आदमी ने वो थैली संभाली और वापस चल दिया। ये देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद का जो दीपक जला रखा था वो हवा के एक झोंके से बुझ गया। उसकी बेटियां भी बहुत ही दुखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो आदमी 1 सिक्का तो इनाम के तौर पर जरूर देगा। कुछ क्षणों के बाद बूढ़े ब्राह्मण ने कुछ आहट सुनी। नजर उठाकर देखा कि वो नौजवान वापस चला आ रहा था। अब बूढ़े की जगह पर अगर कोई और होता तो शायद उस आदमी से बेरुखी से बात करता, क्योंकि उस आदमी ने इस भूखे परिवार को देखकर भी 1 सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन बूढ़ा बड़ा ही हौसले वाला था। तुरंत बोला, आओ बेटे, कैसे आना हुआ? वो नौजवान बोला, हे ब्राह्मण, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी वसीयत से मुझे 10,000 अशरफियाँ मिली थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि बेटे, जब भी कुंभ के मेले में जाओ तो 1000 सिक्के उस आदमी को देना जो सबसे गरीब हो। मैं जब से अपने नगर से चला हूँ तब से लेकर हरिद्वार पहुँचने तक मुझे तुमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं मिला। इसीलिए ये 1000 सिक्कों की थैली अब तुम ही रखो। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये थैली तुम्हारे लिए बहुत ही बरकत वाली होगी। ब्राह्मण ने पहले तो थैली रखने से मना कर दिया, परंतु उस आदमी ने कहा कि ये मेरी तरफ से एक ब्राह्मण को भिक्षा है। आखिर ब्राह्मण ने वो थैली स्वीकार कर ली और वो आदमी वापस लौट गया। थैली स्वीकार करने के बाद ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज ईश्वर ने हमारी झोली भर दी। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और कुछ सिक्के निकाल लेता तो आज ये 1000 सिक्के हमें ना मिलते। वो पूरा परिवार भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। अब ब्राह्मण को इतना धन मिल चुका था कि उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी और एक सुखमय जीवन बिताने लगा।